नंबर्स को अपनी डेली लाइफ में कितना यूज़ करते हैं ना, हम जितने भी नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले, हम सभी नंबर्स को अपनी डेली लाइफ में, फॉर एग्जांपल शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं, कोई भी चीज़ हम बाय करते हैं, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में क्या है, हम नंबर्स यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक उन नंबर्स को लेके होगा। बहुत सारे बच्चों ने ये बोला है मेरे को कि मैम हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अबाउट द नंबर्स, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स, तो इनमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स का सेट जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। जितने बाकी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स ही हैं। रियल नंबर्स ही डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। ऑल द नंबर्स दे आर अंडर द रियल नंबर्स, ठीक है, दे आर अंडर द नेम रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को ही हमने डिफरेंट जो मैथमेटिशियन है उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ओके, सो रियल नंबर्स को कैसे डिवाइड किया है? एक तो हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या होती है? दीज आर नोन एज द काउंटेबल नंबर्स, जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। वो नंबर्स जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, सच एज 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है। तो काउंटिंग के लिए स्पेशली यूज किए जाते हैं। एक आता है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड द होल नंबर्स। सिर्फ एक 0 का डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स में 0 कंसीडर नहीं होती, लेकिन होल नंबर्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 से। तो मोस्टली 0 हम इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये यूज़ किए जाते हैं फॉर काउंटिंग। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमें कोई भी चीज़ काउंट करनी है, फॉर एग्जांपल हमें एप्पल काउंट करनी है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो हम वहाँ पे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन हम 0 से स्टार्ट नहीं करते। हम ये नहीं बोलते कि 0 एप्पल है। 0 एप्पल का मतलब नो एप्पल, तो हम सिंपली ये बोलते हैं देयर आर नो एप्पल्स। ओके, सो होल नंबर एक तरह से नेचुरल नंबर्स ही हैं, बट इंक्लूडिंग 0 इन इट, ठीक है। तो इसमें साथ में क्या आ जाता है? 0। सो होल नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स प्लस 0। ओके, सो एक आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। इनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ओके, सो ये हो गए हमारे पास इंटीजर्स। एक होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये साथ में कंडीशन होनी चाहिए, दैट विल बी द रेशनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन लगा लो, 1.2, अब 0.5 है तो ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक आता है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से हो गए? दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज P/Q। P/Q की फॉर्म में जो नहीं लिख सकते हम, फॉर एग्जांपल √2, ठीक है। सो ये क्या हो गए हमारे पास? इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो इन नंबर्स की डेफिनेशन में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेशनल, इरेशनल। तो यहाँ पे ये तो मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पे बच्चों ने बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो डाउट्स भी क्लियर कर दूँ। अब एक बच्चे ने मेरे को ये पूछा है कि इरेशनल नंबर में जैसे फॉर एग्जांपल √2 की वैल्यू है ना, तो √2 को भी हम पॉइंट की फॉर्म में या फिर नीचे 1 लगा दें तो इसको P/Q की फॉर्म में, ये कोई भी जैसे इंटीजर है वो रेशनल नंबर आ सकता है। कोई भी इंटीजर ले लिया 2, तो इसको हम इंटीजर बोल दिया हमने, ठीक है। इसको रेशनल नंबर नीचे 1 लगा के हम बना सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज अ रेशनल नंबर। ऐसे ही √2 के नीचे 1 लगा दिए तो ये भी तो रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट स्टिल √2 इज नॉट, अगर हम 1 लगा भी दें बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन है कि P और Q बोथ आर द इंटीजर्स। इसमें √2 जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। √2 इज नॉट एन इंटीजर क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, ऐसे
मतलब चलते चलो, ये खत्म नहीं होता, नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर जो पॉइंट वाले हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, तो ये भी तो रूट सॉल्व करके पॉइंट में आंसर आता है। तो इस चीज़ का आंसर ये है कि ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, वो भी हमारे पास डेसिमल नंबर है, लेकिन डेसिमल नंबर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि वो टर्मिनेट कर गया, 0.5 पे आके रुक गया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन ऑफ कोर्स इट वुड बी द रैशनल नंबर। बट इसमें क्या है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका अंत नहीं है, हमें नहीं पता ये कहाँ जाके खत्म होएगा, तो हम न्यूमेरिकल्स में या कुछ भी हम उसमें क्वेश्चंस में यूज करते हैं, तो हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं √2 की 1.414। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसका कोई अंत नहीं है, तो इसीलिए इसको हम रैशनल में काउंट नहीं करते, तो पर्टिकुलर फ्रैक्शन नहीं बनेगी। इट कांट बी रिटन एज P/Q, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इररेशनल नंबर, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत डाउट थे। एक डाउट इसमें ये भी है इंटीजर्स को लेके। अच्छा, इस इंटीजर्स में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अब क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं पॉइंट लाइक 42 नंबर लूँ और यहाँ पे लूँ मैं 12 नंबर, तो अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, तो छोटे बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं। वो बोल देते हैं कि 12, वो सिर्फ इसकी ये वैल्यू देखते हैं, वो साइन नहीं देखते, ये वैल्यू देख के बता देते हैं कि 42 इज बिगर, है ना, तो 42 बड़ा नंबर है। तो ये कंसेप्ट भी मैं आपका क्लियर कर दूं, नेगेटिव में जितना ये डिजिट बड़ा होगा उतना नंबर छोटा होगा, ठीक है। अब नेगेटिव में ये डिजिट बड़ा है, तो 42 देख के हमने ये नहीं बोलना कि दिस नंबर इज बिगर देन दिस, नो, दिस नंबर इज लेस देन दिस, क्योंकि ये नंबर लाइन में, अगर ये नंबर लाइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है, बहुत ही एक्सट्रीम लेफ्ट पे आता है, दैट्स वाई ये नंबर जो है इससे छोटा है। तो हमने अगर जब भी कभी लेस देन या ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले साइन को भी नोट करो कि साइन कौन सा है, और साइन में अगर हमारे पास ये चीज़ बड़ी है और ये चीज़ छोटी है, तो नेगेटिव वाला अगर डिजिट बड़ा भी है तो वो नंबर छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि जैसे अब ये -3 है, ओके, तो और आ जाए हमारे पास -42। अब इनमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -3 एंड -42, ठीक है। वो बोल देंगे कि ये छोटा नंबर है, अब दोनों नेगेटिव है, फिर कंफ्यूज हो गए कि अब नेगेटिव में क्या करें। तो आप नंबर लाइन को दिमाग में रख सकते हो, नंबर लाइन में -3 कहीं यहाँ पे आएगा और -42 बहुत लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ऑफ कोर्स ये वाला क्या है, इससे छोटा है, ठीक है। ये वाला क्या है, इससे छोटा है, -3 इज बिगर देन -42। तो ये कंफ्यूजन भी मैंने दूर कर दिया। अब स्टिल किसी को कोई डाउट है वो मेरे को मैसेज करके पूछ सकता है। तो ये काफ़ी देर से रिक्वेस्ट आ रही थी कि